हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो राउंड 2 की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के तहत से समाप्त हो चुकी है। तो डेफिनेटली राउंड 2 की काउंसलिंग में कितने बच्चे लोगों को, इट्स मीन कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने इस बार एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज को पा लिया है, यानी कितने मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज इस बार मिला है राउंड 2 में, मैं इसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद राउंड 3 जिसको मॉपअप राउंड बोलते हैं, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और अब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। तो राउंड 3 की काउंसलिंग में होता क्या है, राउंड 3 में वही काउंसलिंग के लिए बच्चे आते हैं जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो फिल कर सकते हैं बच्चे लोग। और इसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि राउंड 3 में वही सीटें बचती हैं जो राउंड 1 और राउंड 2 से बच जाती हैं, यानी यहाँ पर सीटें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी बच्चे लोग राउंड 1 और राउंड 2 में आते हैं वो सारी सीटें लगभग ऑक्युपाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी सीटें होंगी आई थिंक 20 या 10% के तरीके से सीटें पे ही फाइट की जाती हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि राउंड 2 में जो बच्चे लोग हैं उनको कितने मार्क्स पे और कितने रैंक पे इस बार ऑल इंडिया कोटा के तहत में जो 15% सीटों पर एडमिशन होता है कैसे मिला है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का स्कोर 655 के ऊपर उठाया गया, यानी 655 तक के बच्चे लोगों को राउंड 2 में एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला है और ये रैंक होल्डर है 22,995, यानी इतने रैंक वालों को, जनरल कैटेगरी वालों को एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। बात करूं ईडब्ल्यूएस का तो 650 है दोस्तों। 650 पे जो बच्चे 650 लाए हैं, स्कोर किए हैं और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी एक्स्ट्रा व्हीकल सेक्शन से, तो उनको राउंड 2 में एमबीबीएस के कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं। अब बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी जो कैटेगरी है 655 यानी 655 पे, यानी जनरल कैटेगरी के जैसा ही ओबीसी का भी सिलेक्शन इस बार हुआ है इतने मार्क्स में, यानी उन दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं पाया गया। तो राउंड 2 में जो 655 लाए थे, 655, उन्हीं का एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला मिला है। बात करें एससी का, और इनका जो रैंक था ओबीसी का वो 23,358 यानी 23,358 जो रैंक लाए थे स्टूडेंट, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। एससी का, तो एससी का 560 पे सिलेक्शन हुआ है, यानी सीधे अगर कहा जाए 90 मार्क्स कम। एससी शेड्यूल कास्ट जिन्हें बोलते हैं, इनका जो रैंक है 1,25,103 पे जो बच्चे लोग अगर रैंक होल्डर होंगे उन्हीं का एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज राउंड 2 में मिला है। एंड द लास्ट वन एसटी कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब जिसको हम लोग बोलते हैं, इनका 536 मार्क्स पे इस बार राउंड 2 में एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। इनका रैंक 1,55,826 है। इमेजिन करते हैं, थोड़ी सी कल्पना करते बात, ये तो आपने देख लिया कि लगभग 22,000 से लेकर 1.5 लाख तक के रैंक में सारी कैटेगरी आ रहे हैं, जिसमें शुरुआत का 2 कैटेगरी जनरल और ओबीसी 22 से 23,000 के रैंक में राउंड 2 में एडमिशन हुआ है। बच्चे लोग बहुत फाइट है। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये दिमाग में रखिएगा कि अगले साल भी कुछ न कुछ स्टूडेंट बढ़ेंगे और उनके साथ आपका फाइट तगड़ा है और आपको स्कोर करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाना है तो अंडर 50,000 रैंक लाने हैं आपको। अगर आप अंडर 50,000 रैंक ला रहे हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो कुछ आप सोच सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी से है तो कुछ आप सोच सकते हैं। अगर आप 70,000 के करीब में ला रहे हैं, अगर एसटी एससी की कैटेगरी हैं तो आप कुछ सोच सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। एसटी कैटेगरी का लगभग 1.5 लाख अगर रैंक ला रहे हैं तो फिर भी सोच सकते हैं, क्योंकि फाइटिंग हमेशा आपका बढ़ते जा रहा है। ईबीएस के लिए भी मैं यही कहूँगा कि 50,000 के अंडर में आपको स्कोर करने होंगे, यानी 50,000 रैंक के अंदर में और 650, एक दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरा 650 प्लस स्कोर आना है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। अगर एस टी एस सी लिया है 650 तो बहुत बढ़िया है, उनको 100% लॉक कर लीजिए कि मिलेगा ही मिलेगा, उनकी रैंक अच्छा होगी। लेकिन जनरल का कोई इसके अलावा चारा नहीं है। अगर जनरल 650 प्लस ला रहे हैं तभी है 700, 680, 690 लाएँ तो फिर समझिए कि आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। और आने वाले समय में इसमें भी बहुत बड़ा मारपीट होगा, इसमें बहुत बड़ा फाइटिंग होगा बच्चे लोगों के बीच में, क्योंकि इसी बार 22 लाख स्टूडेंट सीट किए थे। इमेजिन करते हैं कि अगर 1 लाख भी सीट है तो एक सीट पे 22 बच्चे बैठ रहे हैं, 23 बच्चे बैठ रहे हैं। बताइए, एक 22 बच्चे 23 बच्चे एक सीट पे बैठ रहे हैं, तो 22 बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है। चलिए मैं 10 को और हटा देता हूँ जो ऐसे ही यूं ही छट जाते हैं, जो बहुत बड़े रैंक होल्डर होते हैं। फिर भी आपको 10 बच्चे के बीच में आपका कंपटीशन है तो आपको तैयारी
बहुत भरपूर और बहुत अच्छे से करनी होगी। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा हो। राउंड 3 के इन्फॉर्मेशंस मैं बहुत जल्द बताऊंगा आपको। अगर ये वीडियो लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, भाई को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट्स के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।